हाल ही में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2022 का विधानसभा चुनाव अगर हरदा नहीं लड़ते तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती। अब इसी बयान पर हरीश रावत ने भी मुहर लगा दी है। तो क्या माना जाए उत्तराखंड में कांग्रेस की जो स्थिति बनी है उसके पीछे की वजह हरीश रावत खुद है? ये रिपोर्ट देखिए। हरक के बयान पर हरदा ने लगाई मुहर। नहीं लड़ता चुनाव तो कांग्रेस की होती जीत। क्या हरीश रावत है कांग्रेस की हार की वजह? हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि अगर हरीश रावत 2022 में चुनाव न लड़ते तो कांग्रेस की सरकार बनती। अब हरक के इसी बयान पर हरदा ने भी मुहर लगा दी है। अब हरीश रावत भी मान चुके हैं कि कांग्रेस की हार के पीछे की वजह वो खुद है। हरीश रावत ने कहा कि अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ते और पार्टी को चुनाव लड़वाने पर ध्यान देते तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। ये बयान उनके इस विचार को दर्शाता है कि उनकी व्यक्तिगत उम्मीदवारी के बजाय सामूहिक नेतृत्व और रणनीति पर ध्यान देने से पार्टी को बेहतर परिणाम मिल सकते थे। हरीश रावत ने ये भी कहा कि जब भी उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़कर पार्टी के लिए प्रचार पर ध्यान दिया तब कांग्रेस को सत्ता में आने में सफलता मिली। हाँ, जब परिणाम जो देखे और उसका जो नतीजा निकला है वो है, और मैं ये मानता हूँ इस बात को कि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ा होता और या मुझे नहीं लड़वाया गया होता और ये जो परिस्थितियाँ उसके चारों तरफ खड़ी हुई वो नहीं हुआ होता तो हम कई चीज़ों को संभाल लेते, और उन चीज़ों को संभाल लिया होता तो कांग्रेस सत्ता में आ गई होती। आप देखिए कई सीटों पर हमारा जो सीट का मार्जिन है, यदि उनको ज़रा सा कैंपेन में सहारा ही मिल गया होता तो वो सीटें हमारी निकल गई होती। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने एक कंक्लूजन कहा था और पार्टी के हित में मैंने ये बात कही है। और अब मैंने बहुत पहले से बात कह दी है कि भाई अब 2027 हाँ जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। हरीश रावत के चुनावों में उम्मीदवारी पर नजर डालें तो 2017 में उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। किच्छा सीट से भी चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन यहां से भी उन्होंने हार का सामना किया। 2022 में हरीश रावत ने लालकुआं सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी बीजेपी के मोहन बिष्ट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हरीश रावत का जनता के बीच जनाधार है और चुनाव लड़ने की जगह चुनाव लड़वाने का काम करते तो निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल होता। देखिए दोनों नेता बड़े हैं और दोनों की बात लगभग एक ही है। हरीश रावत जी भी वही कह रहे हैं, वही बात हरक सिंह रावत जी भी कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको उनके विवाद के रूप में दिखाने की कोशिश की जो गलत था। और हरीश रावत जी वाकई में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जनाधार है, और अगर वो सारी विधानसभाओं में जाकर कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते तो निश्चित ही उसका फ़ायदा कांग्रेस को आता और सरकार भी बनती। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर चुटकी ली है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपनी जुबान से पलट जाते हैं। 2027 के चुनाव जैसे ही नजदीक आएंगे सभी टिकट मांगने की लाइन में खड़े हो जाएंगे। देखिए उनके दो नेता हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कोई 2016 का दंश का रोना रो रहा है और कोई अपनी पीठ के पीछे खंजर भोंकने का रोना रो रहा है। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। रही बात उनकी कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जो पल में मासा होते हैं और पल में तोला होते हैं। तो इसलिए जब 2027 का चुनाव आएगा तो आपके सामने असलियत सामने आएगी। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो उनका परिवार का लड़ेगा, परिवार नहीं लड़ेगा तो रिश्तेदार लड़ेगा। साले को भी टिकट चाहिए, बेटी को भी टिकट चाहिए, बेटों को भी टिकट चाहिए, खुद को भी टिकट चाहिए, पत्नी को भी टिकट चाहिए, तमाम जितने रिश्तेदार हैं सबको टिकट चाहिए। 2022 में हार का दर्द कांग्रेस भुला नहीं पा रही। हरीश रावत खुद बार बार हार का मुंह देखते हैं। 2027 का चुनाव लड़ने से हरीश रावत इनकार कर चुके हैं और चुनाव लड़वाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में हरीश रावत का ये नया एक्सपेरिमेंट आखिर कितना काम आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।